नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम छोड़ो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मेरी अपनी है। और विश्वास करो, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का वो सच है जो हर रात मुझे सोने नहीं देता। मेरी उम्र आज 34 साल है। पिछले 8 सालों से मैं जेल की उन 4 दीवारों में बंद हूं, लेकिन सच कहूं, असली कैद मेरे दिमाग में है। उस रात की यादें, वो चीखें, वो खून। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे एक छोटी सी गलती, एक पल का गुस्सा मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर गया। और सबसे बड़ी बात, मैंने किसी और की जिंदगी छीन ली। साल 2016 की बात है। मैं पुणे में एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह ठीक ठाक थी, 35 से 40 हजार रुपए। घर में माँ बाप थे और एक छोटी बहन। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। ऑफिस में मेरा एक सहकर्मी था, राजेश। उसकी पदोन्नति हो गई और मुझे लगा कि उसने मेरा श्रेय ले लिया। 6 महीनों की मेहनत, मेरा प्रोजेक्ट, सब कुछ उसके नाम। बॉस ने उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बना दिया। क्या तुम समझ सकते हो वो एहसास, जब तुम दिन रात मेहनत करो और तालियां कोई और ले जाए। मैं चुप रहा, लेकिन घर जाकर शराब पीने लगा। धीरे धीरे वो आदत बन गई। मेरी माँ रोती थी, समझाती थी, लेकिन मैं कुछ सुनता ही नहीं था। और फिर वो रात आ गई। 15 दिसंबर 2016 गुरुवार की रात थी। ऑफिस की वार्षिक पार्टी थी, एक 5 सितारा होटल में। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन दोस्तों ने जोर दिया, चल यार, थोड़ा एंजॉय कर ले। एंजॉय? हाँ, उस रात मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। पार्टी में शराब मुफ्त थी। मैं पीता गया, हर पैग के साथ। राजेश का वो मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहा। उसके हाथ में अवार्ड था, लोग ताली बजा रहे थे। कुछ देर बाद मैं छत पर गया। राजेश वहां था, अकेला, फोन पर बात कर रहा था। मुझे नहीं पता उस पल मेरे साथ क्या हुआ, बस गुस्सा मेरे ऊपर हावी हो गया। मैंने उससे पूछा, तुमने मेरा श्रेय क्यों लिया? वो हंसते हुए बोला, अरे यार, ऑफिस पॉलिटिक्स है। ऑफिस पॉलिटिक्स? मेरी 6 महीनों की जिंदगी, मेरे सपने, सब कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स। उस पल मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया। मैंने उसे जोर से धक्का दिया। वो रेलिंग से टकराया और वो नीचे गिर गया 12वीं मंजिल से। उस पल मेरी दुनिया रुक गई। मैं भागकर नीचे गया। लोग चिल्ला रहे थे। राजेश जमीन पर पड़ा था, चारों तरफ खून ही खून। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। मैंने उसे मार दिया था। मैं एक अपराधी बन चुका था। पहले तो मैं वहां से भाग गया, घर पहुंचा। मेरी मां ने पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने झूठ बोल दिया। पूरी रात एक पल भी सो नहीं पाया, बस वही दृश्य बार बार। सुबह पुलिस आ गई, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ था। छत पर मैं, राजेश और मेरा धक्का। 3 घंटे के भीतर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी मां के सामने उसकी रोती हुई आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अदालत में मुकदमा चला, मर्डर साबित नहीं हुआ, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुझे 10 साल की सजा मिली। 10 साल सुनने में कम लगता है ना? लेकिन हर दिन, हर पल 100 साल जैसा लगता है। जेल की पहली रात मैं फूट फूट कर रोया। राजेश के बूढ़े माता पिता, उसकी गर्भवती पत्नी, उसका छोटा बेटा, सबका सहारा मैंने छीन लिया। और किस लिए? एक प्रमोशन, एक झूठे ईगो के लिए। राजेश आज भी मेरे सपनों में आता है। वो मुझसे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मेरी मां बीमार पड़ गई पिछले साल। वो चली गई मुझसे मिले बिना। मेरे पिता ने
मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मेरी बहन की शादी में मेरा नाम तक नहीं लिया गया। ये है एक पल के गुस्से की कीमत। दोस्तों, मैं ये कहानी इसलिए नहीं सुना रहा कि तुम मुझ पर तरस खाओ। मैं इस सजा का हकदार हूं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम में से कोई भी मेरी तरह ना बने। गुस्सा, ईगो, जलन, ये सब इंसानी भावनाएं हैं। लेकिन अगर एक पल के लिए तुमने अपना नियंत्रण खो दिया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा परिवार और किसी निर्दोष की जान। मैं हर दिन यही सोचता हूं, काश उस रात मैं घर चला गया होता। लेकिन अब काश से कुछ नहीं बदलता। राजेश वापस नहीं आएगा, मेरी माँ वापस नहीं आएगी और मैं कभी वो इंसान नहीं बन सकता जो मैं पहले था। मेरा नाम छोड़ो। मैं बस एक गुनहगार हूं और ये मेरी कहानी है। अगर ये कहानी किसी एक इंसान को भी गलत राह पर जाने से रोक दे तो शायद मेरी जिंदगी कुछ काम आ जाए। थैंक यू।